नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करेंगे। सारे तो नहीं, लेकिन बहुत सारे यूपीएससी एस्पायरेंट्स अपनी तैयारी के दौरान किसी न किसी स्टेज पे ये क्वेश्चन देखो जरूर फेस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान क्या कोई प्लान बी बैकअप होना चाहिए या फिर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखो यहां पर ना व्यूज डिवाइडेड हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि देखो यूपीएससी की तैयारी पूरे फोकस के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ होनी चाहिए और कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई वो दूसरे एग्जाम की हो या फिर जॉब की हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो एग्जाम है ना, ये डेडिकेशन मांगता है, फुल फोकस मांगता है। ऐसे लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव होता है ना, विकल्प होता है ना, तो इससे आपका जो संकल्प है वो कमजोर हो जाता है, आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते। आपका बेस्ट तभी निखर के आता है जब आपके पास तैयारी के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। आपका असली जो करेज है ना तभी बाहर आती है। और ये लोग ऐसा भी बोलते हैं कि देखो जिसने सीरियसली यूपीएससी की तैयारी की है ना, उसका बेशक 6 अटेम्प्ट्स लेने के बाद ना हो तो कुछ ना कुछ तो वो पर्सन कर ही लेगा। बट देखो अब बारी आती है दूसरे लोगों की, जो बोलते हैं कि भैया ये मोटिवेशन तो ठीक है, लेकिन हमें एक सच्चाई को भी जानना चाहिए। सच्चाई ये है कि हर साल ऑलमोस्ट 10 लाख लोग इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं। सारे नहीं देते हैं और सारे सीरियस एस्पायरेंट्स भी नहीं होते हैं। लेकिन आप ये भी देखिए ना कि पोस्ट कम है, हर साल वैकेंसी जो है वो कम होती जा रही है। और आगे से आगे तो आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस होती जा रही है। पता नहीं सरकार का क्या रुख रहता है, वैकेंसीज बढ़ती हैं या फिर नहीं बढ़ती हैं। तो सच्चाई ये है, कड़वी है लेकिन है सच्चाई, कि सबका नहीं होने वाला है और जो सक्सेस रेशो है ना काफ़ी ज़्यादा कम है। ऐसे लोग ये भी बोलते हैं कि देखो अगर आपने 2-3 अटेम्प्ट सीरियसली दे दिए, पूरे अच्छे से आपकी तैयारी हो गई, तो उसके बाद देखो एक लेवल के बाद जो मोटिवेशन है वो भी कम होने लगता है। इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है कि लाइफ में क्या करेंगे। 3-4 साल हो गए लगे हुए, मतलब जितने भी साल हो गए, लाइफ में क्या करेंगे अगर फाइनली नहीं हुआ तो। अनेक तरह के जो प्रेशर हैं वो झेलने को मिलते हैं। तो अगर एक प्लान बी हो गया, बैकअप मिल गया, तो कम से कम और ज्यादा एनर्जी आएगी, और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छे ढंग से आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है ना वो बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स हैं वो फेस करते हैं। कैसे निपटा जाए इस क्वेश्चन से। देखो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, यूपीएससी एस्पायरेंट्स है ना वो एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है। मतलब हर एक जो एस्पायरेंट है ना उसकी कंडीशन अलग है। अब कोई एस्पायरेंट ऐसा है जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्ट्रोंग है, कोई एस्पायरेंट ऐसा है जिसने जल्दी तैयारी स्टार्ट कर दी 21 साल की उम्र से, उसके ऊपर शादी का प्रेशर नहीं है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी अच्छा है, मतलब पेरेंट्स का भी फुल सपोर्ट है। लेकिन देखो बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो लेट तैयारी स्टार्ट करते हैं, 26-23 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में शादी का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है और घर वालों का सपोर्ट उतना नहीं है जितना कि जो हमने पहले टाइप के एस्पायरेंट्स की बात की। मतलब पॉइंट सिंपल है कि सारे जो एस्पायरेंट्स हैं ना वो एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, सबकी कंडीशंस अलग अलग हैं। तो मतलब सबको एक एडवाइस तो नहीं दी जा सकती सिंपल भाषा में कि आप बैकअप रखिए, आप बैकअप मत रखिए। देखो हम कुछ चीजें डिस्कस करते हैं जिसके हिसाब से आप कस्टमाइज डिसीजन ले सकते हो अपनी सिचुएशन को देखते हुए। मेरे पास ना हर तरह के एग्जाम्पल हैं। मतलब कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आखिर तक डेडिकेटेड होकर तैयारी की और आखिरी अटेम्प्ट में उनका हो भी गया। जैसे राघव जिनकी 180 रैंक आई थी, जो ओनली आइस कम्युनिटी के मेंबर थे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे रंजीता शर्मा जिनकी 130 रैंक आई थी। लेकिन देखो कड़वी सच्चाई ये भी है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आखिर अटेम्प्ट तक पूरे फोकस के साथ तैयारी करते रहे लेकिन फाइनली उनका नहीं हुआ। हर तरह के एग्जाम्पल, मतलब जैसा मोटिवेशन आप चाहते हो उस टाइप का एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। मेरी पर्सनल राय मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आप क्या कर सकते हो। बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन बता सकते हो कि आपकी सिचुएशन ऐसी है और आपका ये करने का प्लान है, ताकि आपके कमेंट से, आपके एक्सपीरियंस से जो बाकी लोग हैं ना वो भी सीख सकें। मेरी ओपिनियन ये है, देखो अगर आपने 2-3 अटेम्प्ट सीरियसली दे दिए ना, मतलब कंडीशन अप्लाइड है, इसको ध्यान से सुनिएगा।
अगर आपने 2-3 अटेम्प्ट अच्छे से दे दिए, बहुत अच्छे से दिए हैं, सारा सिलेबस आपका कवर्ड है, जितना आप करना चाहते थे, जो बुक आपने पढ़ना चाहते थे वो बुक आपने पढ़ ली है, अच्छी खासी राइटिंग प्रैक्टिस भी आपने कर ली है, और अब सिर्फ आपको रिवाइज करनी है चीजें अगले अटेम्प्ट के लिए। आपको सिर्फ करंट से अपडेट करना है, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, मतलब सिर्फ ये आपको करना है। सिलेबस जितना कवर करना था सीरियसली आपने कर लिया, आपको याद भी हैं ज्यादातर चीजें, और मतलब और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा आपको फील होता है। तो देखो ऐसी स्टेज जब आ जाती है, इसको आप बोल सकते हो थ्रेशोल्ड पॉइंट। तो थ्रेशोल्ड पॉइंट जब आपने अचीव कर लिया है ना, तो देखो आप प्लान बी के बारे में सोच सकते हो। वो आपकी राय है। देखो फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, कोई प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप बेस्ट देना चाहते हो तो दो, लेकिन ये मेरी राय है कि 2-3 अटेम्प्ट आपने अच्छे से दिए हैं, सब कुछ आपका तैयार है, कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं महसूस हो रही है। तो देखो थ्रेशोल्ड पॉइंट अचीव करने के बाद, यानी 2-3 अटेम्प्ट, जब भी आपका ये थ्रेशोल्ड पॉइंट आता है ना, तो आप एक प्लान बी और बैकअप के बारे में सोच सकते हो। अब आपके मन में आया होगा ये प्लान बी बैकअप होना क्या चाहिए। देखो वैसे तो ये अलग से भी हम वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन प्लान बी कुछ भी हो सकता है। पीसीएस का एग्जाम हो सकता है, कोई और एग्जाम हो सकता है जो आपको पसंद हो, जैसे आरबीआई का एग्जाम है, आपकी पुरानी फील्ड है, जैसे आपने एमबीबीएस किया है या फिर मतलब आपने इंजीनियरिंग की है, कुछ भी हो सकता है, आईटी जॉब, जो भी आपको लगे कि इफ नॉट यूपीएससी तो मैं ये कर सकता हूं, तो आप प्लान बी और बैकअप के बारे में सोच सकते हो थ्रेशोल्ड पॉइंट अचीव करने के बाद। क्योंकि देखो फिर आपको ना अगला अटेम्प्ट आप दोगे ना, तो उतनी ज्यादा फुल टाइम प्रिपरेशन की आपको आवश्यकता नहीं है, और यूपीएससी भी यही चाहता है। आप एग्जाम का पैटर्न देखिए, प्रीलिम का एग्जाम का पैटर्न देखोगे ना, तो जैसा पैटर्न देख के आपको पता लगेगा, जैसा यूपीएससी चाहता है कि पूरे साल 365 डेज बच्चे इस एग्जाम की तैयारी ना करें। वो बात अलग है कि यूपीएससी ना चाहते हुए भी, मतलब चाहता कुछ और है, हो कुछ और चाहता है, मतलब कि यूपीएससी चाहता है कि फुल टाइम बच्चे इसकी तैयारी ना करें। क्वेश्चंस हम इस प्रकार से डालते हैं कि बच्चों को लगे कि नहीं पूरे साल तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बस जनरली हम अवेयर हैं तो ये एग्जाम निकल सकता है। लेकिन देखो अब कोचिंग सेंटर्स इस पैटर्न का और ज्यादा फायदा उठाते हैं, और ज्यादा डर पैदा होता है, और ज्यादा बच्चों की जो इनसिक्योरिटीज है ना उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो पॉइंट यही आता है कि अगर आपका थ्रेशोल्ड पॉइंट अचीव हो गया है ना, तो आप एटलीस्ट बैकअप के बारे में सोच सकते हो, प्लान बी के बारे में सोच सकते हो। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो 6 के 6 अटेम्प्ट्स या फिर जितने भी आपके पास अटेम्प्ट्स हैं वो मैक्सिमम फोकस के साथ, मैक्सिमम डेडिकेशन के साथ देने हैं, और इसके अलावा कोई डिस्ट्रैक्शन मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो देखो एक सोल्यूशन इसका ये हो सकता है कि थ्रेशोल्ड पॉइंट अचीव करने के बाद एटलीस्ट 10-15 मिनट आप एक स्किल पे दीजिए। स्किल देखो कोई भी हो सकती है, मतलब एक ऐसी स्किल जिसके सहारे आप बाद में, अनफॉर्चुनेटली अगर आपका नहीं हुआ तो उस स्किल के सहारे आप जी सको, उस स्किल के सहारे आप पैसा कमा सको। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जिसने थ्रेशोल्ड पॉइंट अचीव कर लिया तो वो डेली 15 मिनट टीचिंग की प्रैक्टिस कर सकता है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, कोई भी आपकी स्किल, मतलब जिस आपका इंटरेस्ट किसी भी स्किल में हो सकता है। तो एग्जाम्पल ये है कि थ्रेशोल्ड पॉइंट आपने अचीव कर लिया, प्लान बी के बारे में भी आप नहीं सोचना चाहते, कोई भी एनर्जी आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते प्लान बी पे, तो 15 मिनट आप अपने डेली शेड्यूल से निकाल के टीचिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर जो भी आपकी स्किल है उसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। इसका रिजल्ट ये निकलेगा, डेली आप 15 मिनट की प्रैक्टिस करते जाओगे ना, और आपका अगर बाद में जाके सबसे बड़ा जो डर है वो अगर सही साबित हो गया, अनफॉर्चुनेटली नहीं क्लियर हुआ यूपीएससी, तो एटलीस्ट जो 15 मिनट आपने अपनी डेली स्किल को दिए हैं ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 3 साल डेली 15 मिनट आपने एक स्किल पे दिए हैं, तो सोच के देखिए वो स्किल आपकी कितनी जबरदस्त डेवलप हो जाएगी। फिर ऐसा दिन भगवान ना करे आता है, नहीं यूपीएससी क्लियर होता है, तो उस स्किल के सारे आप जिंदगी अच्छे से जी सकते हो, पैसा कमा सकते हो बहुत सारा। लेकिन देखो कुछ भी ना सोचना, ये सोचना जो होगा देखा जाएगा, मतलब मेरी पर्सनल ओपिनियन है, सही नहीं है। 15 मिनट तो आप डेली एक स्किल को दे ही सकते हो। अदरवाइज देखो आपकी क्या ओपिनियन है, आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। आपको क्या लगता है कि प्लान बी आप रख रहे हो, नहीं रख रहे हो, आपका अटेम्प्ट क्या है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।